भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत 14 स्कंद में 15 अध्याय महाराज पृथ्वी का आविर्भाव और राज्याभिषेक की कथा कहूंगा। आपसे ध्यानपूर्वक सुने। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उसने एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मादि ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख उससे भगवान का अंश जान बहुत प्रश्न हुए और बोले। ऋषि ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायिनी कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रदर्शन विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांत वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथ्वी को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथ्वी के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथ्वी की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश संग तुरही मृदक और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता ऋषि और पितर अपने अपने लोगों से वहां आए। जगतगुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने बेन कुमार पृथ्वी के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथ्वी के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लगे। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपकार भेंट किए। सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथ्वी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फूहियां झरती रहती थी। वायु ने 2 चवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाले दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अभिचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा की अमृतमयी अश्व, त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों का बना हुआ सुदर्शन धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरणेश्वर मात्र से अभिष्ट रथ पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश की अभिमानी धो देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वों ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर्ध्यान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने
अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिया। इसके पश्चात सूत मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। पृथ्वी ने कहा, सौम्य सूत मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदुभाषणी कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष बहुत कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्य की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों के द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वर्चना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निदित पराक्रमिक चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निदित मानते हैं। शुद्धगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें। हरि ओम तत्सत।